हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। मैं हूँ रजनीकांत सिंह, मैथमेटिक्स फैकल्टी, एंड ये है कंटिन्यूटी का लेक्चर नंबर 3। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखने जा रहे हैं कंटिन्यूटी में एक चीज़, और वो है लेफ्ट कंटिन्यूटी एंड राइट कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट। ठीक है, मतलब किसी पॉइंट पे किसी फंक्शन को लेफ्ट कंटिन्यूअस सिर्फ कब कहा जाएगा या राइट कंटिन्यूअस सिर्फ कब कहा जाएगा। तो देखो, कभी कभी आपसे पूछ सकता है कि सिर्फ लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करना है या सिर्फ राइट कंटिन्यूटी चेक करना है। ठीक है, या इसका यूज भी आएगा आगे, हम लोग देखेंगे जब कंटिन्यूटी इन इंटरवल तब। ठीक है, तो किसी फंक्शन को लेफ्ट कंटिन्यूटी किसी पॉइंट पे कब कहा जाएगा, लेफ्ट कंटिन्यूअस कब कहा जाएगा। तो देखना, बोलेंगे कि ए फंक्शन y equal to fx is said to be left continuous at a point x equal to a if LHL at x equal to a इक्वल होना चाहिए एफ ए के। बस हो गया। ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a इफ एल एच एल एट x इक्वल टू a इक्वल टू हो जाए एफ ए के बराबर। देख लो, हमको लेफ्ट कंटिन्यूटी सिर्फ चेक करना है किसी पॉइंट ए पे। मान लो ये कोई फंक्शन है, ठीक है, और ये पॉइंट ए है। मान लो ऐसा है कि ए के बाद ए के राइट में फंक्शन है ही नहीं। ठीक है, ए के राइट में फंक्शन है ही नहीं, या मान लो फंक्शन है भी ए के राइट में, तो हमको उसका कोई ज़रूरत ही नहीं है, उसका काम ही नहीं है। हमको सिर्फ चेक करना है कि ए लेफ्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, सॉरी, फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं ए पे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फंक्शन का वैल्यू ए पे निकालेंगे, मतलब ए पे हम लोग फंक्शन का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, तो ये एफ ए आ गया, और फिर ए पे हम लोग निकालेंगे एल एच एल। ए पे एल एच एल मतलब ए से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू। ठीक है, तो ये दोनों अगर बराबर आ जाए तो बोलेंगे फंक्शन ए पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो यहाँ मान लो कि ये मान लो वैल्यू कुछ है, मान लो 2 है, तो यहाँ पे एफ ए भी 2 होगा, एफ ए भी 2 होगा, और यहाँ पे ए पे एल एच एल भी 2 होगा। ठीक है, मतलब कि आप लिख सकते हो एल एच एल को ऐसे लिख सकते हो, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ एक्स। ठीक है, ये भी क्या होगा, ये भी 2 होगा, दोनों ही 2 है। तो बोलेंगे ये फंक्शन जो होगा, ठीक है, ये बोलेंगे एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू ए। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि कोई फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस कब नहीं होगा, तो मान लो अगर फंक्शन ऐसा होता, ये ऐसा, ठीक है, ये पॉइंट है ए, देख रहे हो, ए पे फंक्शन का वैल्यू ये है, इसको मान लो आप 3, और ये जो है वो सर्कल जो बना हुआ है वो 2 के सामने बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि एफ ए क्या है, तो यहाँ पे एफ ए का वैल्यू, मतलब ए पे फंक्शन का वैल्यू है 3। ठीक है, देख रहे हो, यहाँ पे ए पे फंक्शन का वैल्यू कितना है, 3। और वही बोला जाए यहाँ पे ए पे एल एच एल कितना है, ठीक है, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, देख रहे हो, ए से जस्ट पहले थोड़ा सा बात करें तो ए से थोड़ा सा पहले फंक्शन का वैल्यू देख लो ये होगा। ठीक है, ए से थोड़ा सा पहले जाए तो फंक्शन का वैल्यू ये होगा। ठीक है, मतलब 2 से थोड़ा सा कम, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो 2 ही लिखा जाएगा। तो देख रहे हो यहाँ पे ए पे एल एच एल जो आया, ए पे ये जो एल एच एल आया वो 2 आया, और ए पे आर एच एल जो आया वो 3 आया, मतलब दोनों बराबर नहीं आया। ठीक है, तो इस फंक्शन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज में ऐसे लिख सकते हैं कि लिमिट
x टेंस टू a माइनस नॉट इक्वल टू एफ ए, ठीक है, बोलेंगे सो एफ एक्स इज नॉट लेफ्ट कंटिन्यूअस एट पॉइंट x इक्वल टू ए, ठीक है, मतलब ये x इक्वल टू ए पे लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, ए पे ये क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है, और ये ए पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है। तो आई होप लेफ्ट कंटिन्यूअस क्या होता है पता चल चुका होगा। क्या बोले थे क्या होता है, तो ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू ए इफ LHL एट x इक्वल टू ए इक्वल टू एफ ए, ठीक है, मतलब हमको लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करना हो तो RHL नहीं फाइंड करेंगे, किसी पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूअस चेक करना हो तो हम लोग सिर्फ LHL फाइंड करेंगे, ठीक है, उस पॉइंट पे LHL फाइंड करेंगे और उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करेंगे। अगर वो दोनों इक्वल हो तो बोलेंगे कि फंक्शन जो होगा वो लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग अब बात करते हैं राइट कंटिन्यूटी के, ठीक है, कोई फंक्शन राइट कंटिन्यूअस कैसे होगा किसी पॉइंट पे, तो बोलते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स is said to be right continuous at a point x equal to a if, देखो कोई फंक्शन x इक्वल टू ए पे राइट कंटिन्यूअस कब होगा, जब RHL एट x इक्वल टू ए इक्वल होना चाहिए किसके, तो एफ ए के। ध्यान से देखना, कोई फंक्शन एफ एक्स ए पे राइट कंटिन्यूअस तब होगा जब ए पे हम RHL फाइंड करें तो वो एफ ए के बराबर आ जाए, ठीक है, या आप इसी को RHL एट x इक्वल टू ए को क्या लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो लिमिट x टेंस टू ए प्लस, ठीक है, लिमिट x टेंस टू ए प्लस इक्वल टू एफ ए, ये हो जाना चाहिए तब जाके फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होगा ए पे। अब इस पे भी एक एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, जैसे एक हम ग्राफ लें ऐसे, ठीक है, ये है पॉइंट ए, ठीक है, इस पे कोई वैल्यू है 4 और एक और ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट है ए और ये वैल्यू है मान लो 5 और ये वैल्यू है 4, ठीक है, तो आपसे पूछा जाए कि ए पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो देखो यहाँ पे ए के पहले बात ही नहीं करना है, ए पे LHL फाइंड करना ही नहीं है। अगर राइट कंटिन्यूअस के बारे में पूछे तो ए पे सिर्फ हमको RHL फाइंड करना है और ए पे फंक्शन का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे ए पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, मतलब एफ ए क्या है, तो यहाँ एफ ए का वैल्यू है 4, देख रहे हो ए के सामने फंक्शन का वैल्यू यही है 4 है, तो एफ ए का वैल्यू हो गया 4। फिर ए पे हम पूछें कि ए पे RHL क्या होगा, मतलब लिख सकते हो RHL को ऐसे लिमिट x टेंस टू ए प्लस और RHL मतलब ए प्लस सॉरी लिख दो एफ एक्स और इसका वैल्यू क्या होगा, तो ए प्लस पे फंक्शन का वैल्यू, मतलब ए से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फंक्शन का वैल्यू, तो देख लो ए से थोड़ा सा आगे बढ़ोगे तो फंक्शन का वैल्यू होगा लगभग 4 के ही बराबर, ठीक है, 4 से थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो इसका लिमिटिंग वैल्यू 4 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ए पे फंक्शन का वैल्यू 4 है एंड ए पे RHL भी 4 आया, ठीक है, मतलब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल है किसके, तो एफ ए के, तो बोलेंगे एफ एक्स इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। ए पे फंक्शन क्या होगा, तो ए पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। यहाँ पे बात करें हम लोग तो यहाँ पे एफ ए निकालो, तो यहाँ पे एफ ए क्या होगा, तो देख लो ए पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो ए पे फंक्शन का वैल्यू ये नहीं है 4 नहीं है 5 है, ठीक है, मतलब एफ ए का वैल्यू है 5। और ए पे हम RHL की बात करें
ठीक है, मतलब लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स, तो इसका वैल्यू क्या होगा, मतलब a प्लस पे फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, तो a से जस्ट आगे बढ़ोगे तो फंक्शन का वैल्यू होगा 4। देख रहे हो 4 से थोड़ा सा नीचे जा रहा है, यानी इसका लिमिटिंग वैल्यू जो होगा वो होगा 4। तो यहाँ पे आप देख लो फंक्शन का वैल्यू a पे 5 आया एंड a पे RHL 4 आया, दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे लिमिट x टेंड्स टू a प्लस नॉट इक्वल टू एफ ए, और ये दोनों बराबर नहीं है तो बोलेंगे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस नहीं होगा a पे, ठीक है। एफ एक्स इज नॉट राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है। अच्छा, राइट कंटिन्यूअस की बात करें तो आपसे ऐसी भी जरूरी नहीं है कि इधर ग्राफ नहीं दे, ठीक है, इधर ग्राफ दे भी सकता है, मान लो ऐसे दे दे ग्राफ और पूछे कि ये राइट कंटिन्यूअस है कि नहीं, फिर भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि a पे फंक्शन का वैल्यू 5 है एंड a प्लस पे मतलब a पे RHL का वैल्यू 4 है, ठीक है। अच्छा, ये ऐसे ये ब्लू वाला भी ग्राफ बन गया, मतलब पूरा कंप्लीट ग्राफ अगर ये है, ठीक है, ब्लू और ये ब्लैक मिला के, तो यहाँ पे पूछा जाए कि ये लेफ्ट कंटिन्यूअस a पे है कि नहीं, फंक्शन a पे लेफ्ट कंटिन्यूटी शो कर रहा है कि नहीं, तो कर रहा है, ठीक है। देख सकते हो आप a पे फंक्शन का वैल्यू भी 5 है और a से जस्ट पहले भी फंक्शन का वैल्यू 5 है, मतलब a पे LHL भी 5 है। तो a पे फंक्शन लेफ्ट कंटिन्यूअस है लेकिन a पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। तो एक हम लोग यहाँ पे छोटा सा एक नोट लिखेंगे, बोलते हैं कि कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस तब होगा जब उस पॉइंट पे वो लेफ्ट कंटिन्यूअस भी हो और राइट कंटिन्यूअस भी हो, ठीक है। बोलते हैं ए फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट ए पॉइंट x इक्वल टू a इफ एक नंबर में बोल सकते हो इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, एंड सेकेंड में बोल सकते हो इट इज राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, ठीक है। मतलब दोनों होना चाहिए, a पे लेफ्ट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए एंड a पे राइट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए। वैसे ये वही डिफिनीशन है जो हम लोग स्टार्टिंग में डिफिनीशन पढ़े थे कि कोई फंक्शन a पे कंटिन्यूअस तब होगा जब a पे उसका LHL बराबर हो a पे RHL के और वो दोनों बराबर हो फंक्शन का वैल्यू a पे, ठीक है, मतलब एफ के बराबर हो दोनों, ठीक है। और इसको भी आप देखो तो ये बोल रहा है कि इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू a, तो लेफ्ट कंटिन्यूअस तब होगा जब लिमिट x टेंड्स टू a माइनस एफ एक्स बराबर हो किसके, एफ ए के, ठीक है। और कोई फंक्शन राइट कंटिन्यूअस कब होगा a पे, तो लिमिट x टेंड्स टू a प्लस एफ एक्स बराबर हो किसके, एफ ए के, ठीक है। तो ये भी इसके बराबर और ये भी इसके बराबर, मतलब ये तीनों बराबर होना चाहिए और ये तीनों बराबर हो तो फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ऐसा तो हम लोग पढ़े ही है ना, ठीक है। तो ये भी आपको अब ध्यान में रखना है। इसको और अच्छे से समझने के लिए थोड़ा हम लोग एक ग्राफ से देखते हैं। जैसे मान लो ये ग्राफ लें, ठीक है। इस ग्राफ में अगर हम बात करें कि फंक्शन किस किस पॉइंट पे लेफ्ट कंटिन्यूअस एंड राइट कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो सबसे पहले मान लो हम बात करें -4 की, ठीक है। तो -4 पे पूछे कि लेफ्ट कंटिन्यूअस है कि नहीं, सोचो, आप सोचो लेफ्ट कंटिन्यूअस -4 पे है कि नहीं, तो है, ठीक है। -4 पे ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है क्योंकि -4 पे जो फंक्शन का वैल्यू है, देख रहे हो -4 पे फंक्शन का वैल्यू है 3, ठीक है, 3 के सामने ये है, तो -4 पे फंक्शन का वैल्यू है 3 एंड -4 से जस्ट पहले की बात करो तो भी फंक्शन का वैल्यू 3 को ही अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो बोलेंगे एट x इक्वल टू -3 एफ एक्स इज लेफ्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। और बोलेंगे -3 नहीं, -4 पे ये क्या है, लेफ्ट कंटिन्यूअस है। एंड अगर बात करें कि -4 पे ये राइट कंटिन्यूअस है क्या, तो नहीं है,
क्योंकि -4 पे फंक्शन का वैल्यू है 3 और -4 से थोड़ा सा राइट जाओ तो फंक्शन का वैल्यू ये है, ठीक है। किसको अप्रोच कर रहा है? तो -2 को, ठीक है। तो बोलेंगे एट x इक्वल टू -4 लेफ्ट कंटिन्यूअस बट नॉट राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। हम बात करें अगर -4 पे, तो -4 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है लेकिन राइट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। और भी सेम ऐसे ही मान लो कि अगर बात करें ये 2 पे, ठीक है, तो 2 पे भी लेफ्ट कंटिन्यूअस है एंड राइट कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये सेम लेफ्ट कंटिन्यूअस बट नॉट राइट कंटिन्यूअस। कहाँ पे? तो x इक्वल टू 2 पे भी सेम है। फिर अगर हम बात करें ये 4 पे, तो 4 पे देखो, 4 पे फंक्शन का वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, 4 पे फंक्शन का वैल्यू कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ना ही लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा ना ही राइट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। क्योंकि 4 पे हम LHL निकाला, 4 से जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू निकाले, तो ये तो अप्रोच कर रहा है 2 को, ठीक है। लेकिन 4 पे कोई फंक्शन का वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने बोला था ना कि LHL इक्वल होना चाहिए FA के, तो FA यहाँ पे है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, तो बोलेंगे ये 4 पे ना ही लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा और ना ही राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। और ये सब अंडरस्टूड है। अब LHL इक्वल टू FA होना चाहिए। अब मान लो LHL आ गया इन्फिनिटी, ठीक है, LHL आ गया इन्फिनिटी, तो भी हम लोग बोल देंगे ये लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं होगा, समझ गए। तो पहले यहाँ तो 4 पे ना ही ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है ना ही राइट कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि F4 एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। F4 यहाँ पे क्या है? F4 आप बोल सकते हो नॉट एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे बोलेंगे एट x इक्वल टू 4 fx इज नाइदर लेफ्ट कंटिन्यूअस नॉर राइट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे F4 एग्जिस्ट नहीं किया, जिसके चलते ये ना ही लेफ्ट कंटिन्यूअस है ना ही राइट कंटिन्यूअस है। और अगर LHL और RHL में से कोई एक एग्जिस्ट नहीं करेगा तो भी हम लोग बोलेंगे लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस नहीं होगा। जैसे कोई फंक्शन है, मान लो ये पॉइंट है कोई, ये पॉइंट 2 है और इस पे ग्राफ ऐसे है, ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो बोला जाए 2 पे ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं? तो होगा, क्योंकि 2 पे जो फंक्शन का वैल्यू है, मान लो ये भी 2 है, तो 2 पे फंक्शन का वैल्यू 2 है और 2 पे LHL भी 2 है, ठीक है। लेकिन अगर हम बोलें कि 2 पे राइट कंटिन्यूअस होगा कि नहीं ये फंक्शन, तो सबसे पहले 2 पे आप RHL फाइंड करो, ठीक है। राइट कंटिन्यूअस के लिए RHL फाइंड करते हैं, तो 2 पे आप RHL फाइंड करो तो ये हो जाएगा इन्फिनिटी, ठीक है। और LHL RHL में से कोई एक इन्फिनिटी हो जाए तो हम लोग कुछ भी आगे नहीं देखेंगे। यहाँ पे बोले एट x इक्वल टू 2 RHL क्या लिखोगे? तो RHL टेंस टू इन्फिनिटी है, ठीक है। RHL इन्फिनिटी को टेंस कर रहा है, मतलब 2 के राइट जाओगे तो फंक्शन बहुत ऊपर जाएगा, मतलब इन्फिनिटी है। सो हम लोग बोल देंगे कि 2 पे RHL इन्फिनिटी आ गया, एक कोई भी इन्फिनिटी आ गया तो हम लोग बोलेंगे कि फंक्शन यहाँ पे राइट कंटिन्यूटी शो नहीं करेगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 पे फंक्शन राइट कंटिन्यूअस नहीं होगा लेकिन लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा। तो आगे बढ़ते हैं, ये सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ठीक है। इंटरवल में कोई फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा, कैसे होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंटिन्यूटी इन ओपन इंटरवल, कोई फंक्शन ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होता है, ठीक है। तो देखना, हम लोग बोलते हैं कि ए फंक्शन y इक्वल टू fx इज कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल a to b if it is continuous at every point
इन x बिलोंग्स टू a टू b। ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन ओपन इंटरवल a टू b में कंटिन्यूअस तब होगा जब वो a से b के बीच के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इफ इट इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट इन x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल a टू b। बस मतलब कोई फंक्शन a से b, ओपन इंटरवल a से b में कंटिन्यूअस तब होगा जब वो a से b के बीच के सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो जाए। ठीक है, बस यही सिंपल सा है। मतलब यहाँ पे एंड पॉइंट पे हम लोग कुछ भी चेक नहीं करेंगे। ठीक है, मतलब यहाँ पे x इक्वल टू a, x इक्वल टू b की हम लोग बात करेंगे ही नहीं। ठीक है, क्योंकि x इक्वल टू a और x इक्वल टू b पे यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, फंक्शन है ही नहीं। फंक्शन का या फंक्शन है भी तो हमसे पूछ नहीं रहा। ठीक है, फंक्शन है भी तो हमसे क्या पूछ रहा कि ओपन इंटरवल a टू b में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो ओपन इंटरवल a टू b में पूछ रहा है, मतलब a पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है ये, और b पॉइंट पे नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग a और b पॉइंट पे चेक नहीं करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम लोग देख लेंगे कि a से b के बीच में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। जैसे एक ग्राफ हम देते हैं और उसमें देखते हैं कि किस किस ओपन इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ध्यान से देखना, ये एक ग्राफ है, ये रेड वाला जो भी है वो एक फंक्शन का ग्राफ है। इसको मान लो आप y इक्वल टू एफ एक्स, जो भी रेड से दिख रहा है ये, फिर ये पॉइंट, फिर ये। ठीक है, ये इसको मान लो आप y इक्वल टू एफ एक्स। तो इसको बात करें, इस फंक्शन के लिए हम बोले कि ये फंक्शन ओपन किस किस ओपन इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तो देखना यहाँ पे हम कुछ इंटरवल लिख रहे हैं। आप सोचना है, आपको पहले अपने मन में सोचना है कि वो इस इंटरवल में कंटिन्यूअस होगा या नहीं। ठीक है, जैसे हम लिख रहे हैं, मान लो ये -6 to -4। ठीक है, -6 to -4 ओपन इंटरवल। आपको सोचना है इस बीच में कंटिन्यूअस होगा कि नहीं। ठीक है, फिर लिख रहा है -10 to -8, फिर और भी लिख देते हैं जैसे -8 to -4। ठीक है, -8 to -4, और लिख देते हैं -4 to -2, और इंटरवल कुछ जैसे -2 to 2, -2 to 2, और लिख दो 2 to 6, 2 to 6, और भी लिखा जा सकता है जैसे 6 to 10। ठीक है, और भी जैसे कि -10 to -6, फिर -4 to -2, -4 to 2 हो गया, और भी लिख दो 4 to 8। ठीक है, चलो इतना है। आपको देखना है, आपको सोचना है कि इस इंटरवल में जो सारा हम इंटरवल लिखे हैं वो किस ओपन इंटरवल में ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। ठीक है, तो चलो हम सबसे पहले बात करते हैं -6 to -4 की। -6 to -4 में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। सोचो, -6 ये रहा और -4 ये रहा। ठीक है, तो इस बीच में देख लो फंक्शन ये ऐसे है। ठीक है, कहीं भी ब्रेक नहीं है। इसको -6 से -4 के बीच के पार्ट को ड्रॉ करने के लिए कहीं पे भी कलम को उठाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो बोलेंगे कंटिन्यूअस है, मतलब -6 से -4 ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है। ठीक है, चलिए आई होप ये सबसे आसान था, आप समझ गए होंगे। फिर -10 से -8 में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। -10 से -8, -10 ये रहा। ठीक है, और -8 ये रहा। ठीक है, हमको एंड पॉइंट पे बात करना ही नहीं है, सिर्फ बीच में -8 पे बात नहीं करना। मतलब ये नहीं चेक करने लगना कि -8 पे ये राइट कंटिन्यूअस या लेफ्ट कंटिन्यूअस, ये सब कुछ नहीं करना। ठीक है, वो सब हम लोग क्लोज्ड इंटरवल में करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग ऐसे ओपन इंटरवल में देख रहे हैं। तो ये -10 से -8 के बीच में हमारा ये है। ठीक है, इस बीच में कहीं भी फंक्शन टूटा नहीं है, यानी हम लोग बोलेंगे ये इस बीच में भी कंटिन्यूअस है।
फिर अगर हम बोले -8 से -4, देख लो -8 से -4, ठीक है, इसको हम लोग कर देते हैं क्लियर। अब अगर बात करें फिर से -8 से -4 तो क्या होगा, सोचो, -8 ये रहा, ठीक है, और -4 ये रहा, तो इस बीच में हमारा ग्राफ ये है, ये भी नहीं कहीं पे टूटा है, तो ये भी क्या होगा, ये भी कंटिन्यूअस होगा। फिर -4 से -2 की बात करें, -4 से -2, -4 ये रहा, -2 ये रहा, इस बीच में भी क्या है, कहीं पे भी ग्राफ नहीं टूटा है, तो ये भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। फिर -2 से 2 की बात करें तो -2 पे ये रहा, ठीक है, -2। अब देखो -2 पे बात ही नहीं करना है, ठीक है, -2 से जस्ट आगे -2 पे अगर बात करना होता, मतलब यहाँ पे क्लोज्ड हो जाता, ओपन अभी है, ओपन है तो हम लोग देखेंगे ही नहीं, ठीक है, लेफ्ट कंटिन्यूअस और राइट कंटिन्यूअस, -2 के बाद से देखना शुरू करेंगे, तो -2 के बाद से देखो और 2 तक जाओ, ठीक है, 2 ये रहा, तो यहां से लेकर यहां तक जाओ तो आपको कहीं पे भी ग्राफ को बनाने के लिए कलम को उठाना नहीं पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर 2 से 6 की बात करें, 2 से लेकर 6 तक, तो इस बीच में भी कहीं पे भी आपको कलम नहीं उठाना पड़ेगा, तो इस बीच में भी कंटिन्यूअस होगा। 6 से 10 की बात करें तो 6 पे ये है, 10 पे ये है, तो इस बीच में भी आपको कलम उठाना नहीं पड़ेगा, तो इस बीच में भी ये कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर अगर हम बात करें -10 से -6, -10 से -6, थोड़ा इसको कर देते हैं क्लियर ताकि दिखे। -10 से -6 आप सोचो क्या होगा, -10 ये रहा और -6 ये रहा, ये, तो इस बीच का ग्राफ ये है, ऐसे, ये फिर ये फिर ये, तो आप बताओ आपको कलम उठाना पड़ेगा कि नहीं, इस बीच के ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए कलम को उठाना पड़ेगा। सो हम लोग बोलेंगे इस बीच में -10 से क्या है, -6 है ना, तो -10 से -6 के बीच में ये डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब -10 से -6 के बीच में ये ओपन इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होगा, और उस बीच में भी सिर्फ एक पॉइंट पे, ठीक है, तो आप और इसको डिटेल्स में लिखना चाहोगे तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस एट x = -8, ठीक है, और बोला जाए कि इस ओपन इंटरवल में ये कंटिन्यूअस है क्या, था नहीं है, डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। फिर बोला जाए -4 to 2 के बीच में, तो -4 ये रहा, 2 ये रहा, तो इस बीच में ग्राफ ये है, ऐसे फिर ऐसे, तो आपको कलम उठाना पड़ेगा, तो इस यहाँ भी बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फिर 4 से 8 की बात करें तो 4 ये रहे, 8 ये है, तो इस बीच में भी ग्राफ को बनाने के लिए कलम उठाना पड़ेगा, तो डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो, मतलब ओपन इंटरवल बोले तो आपको सिर्फ इसके बीच में देखना है, एंड पॉइंट पे नहीं देखना है, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ओपन इंटरवल में कंटिन्यूटी चेक करने को बोले तो सिर्फ बीच में चेक करेंगे, ठीक है, एंड पॉइंट पे नहीं करेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कंटिन्यूटी इन इंटरवल में दूसरा, और यह है कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल। कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूअस कब होगा, तो ध्यान से देखना, बोलेंगे कि ए फंक्शन y = f(x) is said to be continuous in closed interval a to b if, एक नंबर पे, it is continuous in open interval a to b। ध्यान से देखना, बोल रहे हैं कि कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल a to b में तब कंटिन्यूअस होगा जब सबसे पहले वो ओपन इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस हो, और ओपन इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस होने का मतलब कि a से b के बीच में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो कोई फंक्शन पहले क्लोज इंटरवल a to b में कंटिन्यूअस कब होगा, जब वो a से b के बीच में सभी पॉइंट पे कंटिन्यूअस हो। इसी बात को हम ऐसे लिख दिए कि वो कंटिन्यूअस है कहाँ पे, तो ओपन इंटरवल a to b में, ठीक है। दूसरा, सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा, दूसरा बोलेंगे इट इज
राइट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू ए। देख लो, इट इज राइट कंटिन्यूअस, ये राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए किसमें, ए पे। देख रहे हो, ए से बी में डिफाइंड है, ए से बी में डिफाइंड है अपना फंक्शन, ठीक है, ये है ए, ये है बी, तो ए पे राइट कंटिन्यूअस भी होना चाहिए, ठीक है। मतलब ए पे फंक्शन का वैल्यू, इसी बात को आप कैसे लिख सकते हो, एफ ए इक्वल टू होना चाहिए किसके, तो ए पे आर एच एल के, मतलब लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स, इसके बराबर होना चाहिए। एफ ए बराबर होना चाहिए किसके, तो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स के। तीसरा, इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट, इट इज लेफ्ट कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू बी। देखो बी पे ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए, मतलब बी पे फंक्शन का वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके, तो बी पे एल एच एल के, ठीक है। मतलब एफ वी इक्वल होना चाहिए लिमिट एक्स टेंड्स टू बी माइनस एफ एक्स के, ठीक है। मतलब कोई फंक्शन क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस तब होगा जब ये ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस हो, फिर ये राइट कंटिन्यूअस हो ए पे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट पे ये ए पे राइट कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। मतलब एफ ए का वैल्यू बराबर होना चाहिए किसके, तो ए पे आर एच एल के, ए पे यहाँ पे एल एच एल फाइंड नहीं करना है, और फिर ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होना चाहिए बी पे, ठीक है। मतलब एफ बी का वैल्यू होना चाहिए किसके, तो बी पे एल एच एल के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये तीनों कंडीशन हो तो कोई फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस होना चाहिए। ओपन इंटरवल में देखे थे कितना आसान था, मतलब कि सिर्फ बीच में चेक कर देना है, मतलब बीच में सिर्फ चेक करना है, अगल बगल मतलब ए और बी पे चेक नहीं करना है, यहाँ पे ए और बी पे भी चेक करना है, और ए पे क्या चेक करना है, तो ए पे राइट कंटिन्यूटी एंड बी पे लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करना है, ठीक है। तो आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। अब इसको हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं। जैसे ये हम लोग सेम एक ग्राफ लिए हैं, और ये जो ग्राफ है वो किसका ग्राफ है, तो इसको आप समझ लेना, जैसे वहां पे माने थे वैसे ही यहाँ पे भी y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, ठीक है। ग्राफ सेम है, जैसे वहां पे ग्राफ था सेम ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें मैं पूछूंगा आपसे कि किस किस इंटरवल में, किस किस क्लोज्ड इंटरवल में ये कंटिन्यूअस होगा, तो आप सोच के बताना, ठीक है। पहले आप अपने मन में सोचना, फिर बताना कि ये कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, ठीक है। मतलब आप अपने मन से सोचना और फिर मैं बताऊंगा तो उसको मिलाना, ठीक है। आप तो बता तो सकते नहीं हो। सो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे मैं इंटरवल लिख रहा हूँ, क्लोज्ड इंटरवल, और इस इंटरवल में आपको सोचना है, बताना है कि ये कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ -10 to -8, क्लोज्ड इंटरवल -10 to -8, ठीक है। सोचो इसमें कंटिन्यूअस है कि नहीं। फिर लिखो -8 to -4, सेम वहाँ वाला प्रिंट कर दो, -8 to -4, ठीक है। और लिख दो -10 to -6, -10 to -6, ठीक है। और भी लिखते हैं जैसे कि -6 to -4, -6 to -4, और लिख दो जैसे -6 to -2, -6 to -2, -6 to -2। फिर आगे लिखते हैं -2 to 2, और भी लिख दो -4 to 2, ठीक है, -4 to 2। फिर 2 to 6, 2 to 6, 2 to 6 आप चेक करो। फिर 6 to 8 कर दो, 6 to 8, 6 to 8, 4 to 8 कर दो एक, 4 to 8, ठीक है। और लिखना चाहो तो लिख सकते हो 2 to, चलो बहुत हो गया, इतना काफ़ी है, इतना को चेक करते हैं। आप पहले चेक कर लो, ठीक है, आप इतना को बना लो कौन कौन इस इंटरवल में, ये सब इंटरवल में कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है, ठीक है। आप पहले अपने मन में चेक कर लो, फिर मिलाना। सबसे पहला हम देखें, यहाँ पे है सबसे पहला -10 to -8, तो सोचो -10 ये रहा, ठीक है, फिर -8 ये रहा,
तो -10 to -8 सबसे पहले आपको मिलाना है, मतलब ये क्लोज्ड इंटरवल -10 to -8 में कंटिन्यूटी चेक करना है। तो सबसे पहले तो देखना होगा कि बीच में ये कंटिन्यूअस है कि नहीं, ठीक है। तो बीच में है कंटिन्यूअस, बीच में कोई दिक्कत नहीं है, -10 से -8 को ड्रॉ करने में बीच में कोई दिक्कत नहीं है। फिर एंड पॉइंट पे देखो, -10 पे आपको चेक करना है राइट कंटिन्यूटी, मतलब -10 पे जो फंक्शन का वैल्यू होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो वो -10 प्लस पे, मतलब -10 के राइट में जो फंक्शन के वैल्यू है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। यहां पे थोड़ा सा क्लियर कर दूं, तो ये देखो -10 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो एग्जैक्टली ये है, ठीक है। तो ये कुछ भी हो सकता है, इसको आप मान लो -3.5 ही मान लो, ठीक है। -3.5 मान लो, थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन आप मान लो कि ये बीच में है, ठीक है, -3.5। तो यहां पे -10 पे फंक्शन का वैल्यू जो है वही -10 प्लस पे है, -10 प्लस पे देखोगे तो सेम वैल्यू अप्रोच करेगा, ठीक है। तो यही हो जाएगा। तो -10 पे तो है, -10 पे ये कंटिन्यूअस है, मतलब कि ये फंक्शन -10 पे राइट कंटिन्यूअस है। लेकिन फिर अब -8 पे चेक करना है लेफ्ट कंटिन्यूटी। आपको पता है ना, हम लोग ए से बी में कंटिन्यूअस कब होता है, क्लोज इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस तब होगा जब ओपन इंटरवल ए टू बी में कंटिन्यूअस हो, मतलब बीच में कंटिन्यूअस हो। तो बीच में तो हो चुका है, हम लोग कर चुके हैं। फिर ए पे आपको चेक करना होता है राइट कंटिन्यूअस, मतलब ए पे जो फंक्शन का वैल्यू हो वो ए प्लस पे फंक्शन के वैल्यू के इक्वल होना चाहिए। तो ये हो गया, मतलब -10 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वो -10 प्लस के बराबर है, -10 प्लस पे जो फंक्शन का वैल्यू है उसके बराबर है। और बी पे आपको चेक करना होता है लेफ्ट कंटिन्यूटी, तो बी के जगह पे हम -8, तो -8 पे चेक करेंगे लेफ्ट कंटिन्यूटी। तो देख लो -8 पे फंक्शन का वैल्यू है -3, -8 पे फंक्शन का वैल्यू -3, और -8 माइनस पे जाओगे, -8 से थोड़ा सा पहले जाओगे तो फंक्शन का वैल्यू देखो अप्रोच कर रहा -6 को। तो -3 और -6 दोनों तो बराबर नहीं हुआ, सो ये क्या हो जाएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। -10 से -8 के बीच में क्लोज्ड इंटरवल में फंक्शन क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस किसके वजह से हुआ, तो -8, मतलब ये एंड पॉइंट के वजह से हुआ, ठीक है। बट किसी के वजह से हुआ, ये तो इस इंटरवल में डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं -8 to -4। तो -8 to -4 देखना है अब। तो आप बिना चेक किए हुए बोल सकते हो, क्योंकि -8 पे फिर से, या चलो चेक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ तो -8 पे लेफ्ट कंटिन्यूटी चेक करना था, अब यहाँ पे -8 से -4 के बीच में देखना। तो चलो प्रोसेस से देखते हैं, पहले -8 से -4 के बीच में आपको बीच में पहले देखना है। तो बीच में तो सब जगह ये कंटिन्यूअस है, बीच में कहीं पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको -8 पे चेक करना है, मतलब -8 पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो RHL के बराबर। यहाँ पे -8 पे आपको राइट कंटिन्यूटी चेक करना होगा, तो -8 पे फंक्शन का वैल्यू जो है वो -3 है। अब -8 के राइट साइड भी जाओगे तो भी फंक्शन का वैल्यू -6 ही मिलेगा। तो -8 पे फंक्शन का वैल्यू -3 और -8 प्लस पे फंक्शन का वैल्यू हो गया -6। सो ये -8 पे राइट कंटिन्यूअस नहीं है, और एक पे भी फेल हुआ। 3 पॉइंट था ना, ये 3 पॉइंट लिखे थे 1 2 3, उस 3 में से एक भी फेल हुआ तो बोलेंगे डिसकंटिन्यूअस होगा, तो इसको भी बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। वैसे -4 की बात करें तो -4 पे ये लेफ्ट कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, लेकिन -8 पे ये राइट कंटिन्यूअस नहीं हुआ, सो हम लोग बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अब तीसरा, -10 to -6। -10 to -6 की बात करें तो ध्यान से देखना, -10 ये रहा और -6 ये रहा। इस बीच में बोले इस बीच में मतलब क्लोज इंटरवल में फंक्शन कंटिन्यूअस होगा कि नहीं, तो सबसे पहले बीच में देखना है। तो बीच में तो ये कंटिन्यूअस नहीं है, ये ऐसे आया, ब्रेक हुआ, फिर यहाँ पे, और ये तो बीच में कंटिन्यूअस नहीं हुआ, मतलब पहला ही पॉइंट ये सेटिस्फाई नहीं किया, तो बोलेंगे ये भी क्या होगा, तो डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो खैर ये तो अगर ओपन इंटरवल में भी देता तो ये डिसकंटिन्यूअस होता, ठीक है, लेकिन ये -8 to -4 ये ओपन इंटरवल में देता तो कंटिन्यूअस हो जाता,
ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये क्लोज्ड इंटरवल में दिया, सो ये कंटिन्यूअस नहीं हुआ, क्योंकि -8 पे ये राइट कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं, -6 टू -4, -6 टू -4। तो देख लो ये तो सिंपल है, पहले इसको क्लियर कर दे। -6 ये रहा और -4 ये रहा, तो सबसे पहले देखना है बीच में, तो बीच में ये कंटिन्यूअस है सभी जगह, ठीक है, कहीं पे ब्रेक नहीं हुआ। फिर -6 पे हम देखें अगर राइट कंटिन्यूटी, तो -6 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वही उसके जस्ट आगे भी है, ठीक है, तो ये -6 पे राइट कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है, और -4 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस भी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। ये तीनों पॉइंट को सेटिस्फाई कर दिया, तो हमको अभी तक पहला, अभी जस्ट अभी बोर्न ही हुआ, पहला ये फंक्शन, पहला इंटरवल मिला जिसमें फंक्शन कंटिन्यूअस हो रहा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस, क्योंकि तीनों पॉइंट सेटिस्फाई किया, ठीक है। -6 से -4 के बीच में ये कंटिन्यूअस है, -6 पे ये राइट कंटिन्यूअस है, और -4 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, -6 से -2, -6 से -2 के बीच में आपको चेक करना है, ठीक है, तो -6 से -2 के बीच में देखें तो ये सबसे पहले -6 ये रहा, -2 ये रहा, तो सबसे पहले बीच में देखना है, तो बीच में ये कंटिन्यूअस है सभी जगह। फिर -6 पे देखें, -6 पे देखना है कि राइट कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो -6 पे जो फंक्शन का वैल्यू है वही जस्ट आगे है, तो राइट कंटिन्यूअस है। फिर -2 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस देखना है, तो -2 पे देख लो लेफ्ट कंटिन्यूटी, तो इसके लिए -2 पे फंक्शन का वैल्यू जो है वही -2 के जस्ट पहले भी है, तो ये -2 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस भी है, तो ये भी तीनों पॉइंट सेटिस्फाई कर दिया, अब ये भी कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। फिर देखो -2 to 2, -2 to 2 अगर बात करें तो आपको देखना है सबसे पहले बीच में, -2 आपका ये रहा, ठीक है, ऊपर और जाओगे तो ये, और 2 ये है, ठीक है, तो -2 से 2 के बीच में मतलब ये सिर्फ है, तो ये तो बीच में है कंटिन्यूअस, ठीक है, मतलब ओपन इंटरवल में है। फिर अगर बात करें -6 की, -6 पे ये राइट कंटिन्यूअस है क्या, सॉरी ये है ना, ये -2 to 2, -2 to 2 ये, तो -2 पे देखना है, ये -2 से 2 के बीच में सबसे पहले ये कंटिन्यूअस हो गया, मतलब बीच में सभी जगह ये कंटिन्यूअस है। फिर -2 पे आपको देखना है कि ये राइट कंटिन्यूअस है कि नहीं, तो -2 पे फंक्शन का वैल्यू है 3 के सामने है, और -2 पे RHL मतलब -2 से जस्ट आगे फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो इन्फिनिटी है, ठीक है, तो ये -2 पे राइट कंटिन्यूअस नहीं है, सो ये हो जाएगा क्या, डिसकंटिन्यूअस, ठीक है, डिसकंटिन्यूअस इस इंटरवल में। फिर बात करें -4 से 2 की, तो -4 से 2 की बात कर लो, तो इसको हटाते हैं ताकि दिखे, तो -4 ये रहा और 2 ये रहा, तो सबसे पहले आपको देखना है बीच में, तो बीच में ये देखो, बीच में ही -4 से 2 के बीच में ही इस पॉइंट पे ये डिसकंटिन्यूअस हो गया, तो फिर अब तो एंड पॉइंट पे चेक करेंगे भी नहीं, ऐसे ही लिख देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है। फिर 2 से 6 के बीच में, 2 to 6 क्लोज इंटरवल देख लो, 2 पे 2 ये है और 6 ये है, ठीक है, तो बीच में तो ये कंटिन्यूअस है, 2 पे राइट कंटिन्यूअस भी है, लेकिन 6 पे अब चेक करना है लेफ्ट कंटिन्यूअस, तो 6 पे LHL मतलब 6 के जस्ट पहले फंक्शन का वैल्यू क्या है, तो 2 है, 2 के सामने, और 6 पे फंक्शन का वैल्यू 5 है, तो ये 6 पे राइट कंटिन्यूअस नहीं है, सॉरी 6 पे लेफ्ट कंटिन्यूअस नहीं है, 6 पे फेल कर गया लेफ्ट कंटिन्यूटी, सो हम लोग बोलेंगे ये भी डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। फिर 6 to 8 क्लोज इंटरवल, 6 to 8, तो 6 to 8 के लिए ये फिर से मिटा दूं, 6 to 8 में, तो 6 पे 6 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, तो सबसे पहले बीच में देखना है, तो बीच में है कंटिन्यूअस। फिर 6 पे राइट कंटिन्यूटी चेक करना है, तो देख लो 6 पे फंक्शन का वैल्यू 5 है, और 6 के राइट में भी फंक्शन का वैल्यू 5 को ही अप्रोच कर रहा है, सो 6 पे ये राइट कंटिन्यूअस है, और 8 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, 8 पे भी ये लेफ्ट कंटिन्यूअस है, सो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। फिर 4 to 8, 4 यहाँ रहा, 8 यहाँ रहा, तो 4 से 8 के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में ये बीच में ही ब्रेक कर गया, यहाँ पे जाके ब्रेक कर गया, तो ये बोल देंगे डिसकंटिन्यूअस, ठीक है।
तो आई होप आप जो भी सोचे होंगे उसमें सारा का सारा आपका सही हुआ होगा, ऐसा मैं आशा करता हूँ, और हुआ भी होगा। ठीक है, तो आप ये कंटिन्यूटी इन क्लोज्ड इंटरवल आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पे इस कंसेप्ट पे हम लोग एक कर लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन रहा। वैसे ये क्वेश्चन जो है वो इसमें क्लोज्ड इंटरवल तो दे दिया है, ठीक है, लेकिन स्पेशली अभी जो मैंने कंसेप्ट बताया उस पर मतलब ओरिजिनल उस पर ये क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे ही ये क्लोज्ड इंटरवल दिया है, तो मैं तो वैसे ही प्रोसेस नहीं बनाऊंगा। ठीक है, बोल रहा है कि द फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू इतना। ठीक है, देख रहे हो, 0 से बड़ा और बराबर और 2 से छोटा के लिए ये फंक्शन है, फिर 2 से बड़ा या बराबर और 4 से छोटा और बराबर के लिए ये फंक्शन है, और 4 से बड़ा और 8 से छोटा और बराबर के लिए ये फंक्शन है। और बोल रहा है कि इफ एफ इज कंटिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 to 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसमें जो ए एंड बी जो अननोन है इसका वैल्यू फाइंड करना है। अगर ये कंटिन्यूअस है किसमें, तो क्लोज्ड इंटरवल 0 से 8 में। तो देखो क्लोज्ड इंटरवल है तो सबसे पहले हमको 0 पे चेक करना होगा। ठीक है, 0 पे चेक करना होगा, और फिर उसके बाद से 0 से 8 के बीच में जहां जहां ये टूटा हुआ है, जैसे 2 पे देख लो, 2 के पहले कुछ और फंक्शन, 2 के बाद में कुछ और फंक्शन, तो 2 पे फिर चेक करेंगे, फिर 4 पे चेक करेंगे, 4 के पहले कुछ और फंक्शन और 4 के बाद में कुछ और फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम लोग एंड पॉइंट पे चेक करें, मतलब 0 पे बोलेंगे एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो 0 पे फंक्शन क्या होगा, मतलब एफ 0 का वैल्यू क्या होगा, तो 0 के लिए देख लो ये फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो इसमें 0 पुट करो तो ये आ जाएगा 0 प्लस ए इंटू 0, सॉरी ए इंटू 0 प्लस बी। ठीक है, तो ये आ गया बी। फिर यहाँ पे 0 पे आपको आर एच एल फाइंड करना है, राइट कंटिन्यूटी चेक करना है 0 पे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, आर एच एल। ठीक है, मतलब आर एच एल इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, और 0 प्लस के लिए मतलब 0 से बड़ा के लिए यही फंक्शन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। ठीक है, यही फंक्शन है, और ये तो कोई इसमें लिमिट अप्लाई करना नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, सो डायरेक्ट पुटिंग से हमको मिलेगा। तो डायरेक्ट पुटिंग से मतलब कि एफ 0 जैसा मिला वैसे ही यहाँ भी मिलेगा, देख लो 0 पुट करो तो 0 प्लस ए इंटू 0 मतलब 0 अब प्लस बी, तो ये मिल गया बी। ठीक है, तो यहाँ पे सेम ही आ गया, मतलब एफ 0 इक्वल टू बी आ गया, और आर एच एल भी बी आ गया। ठीक है, तो बोलेंगे एफ 0 इक्वल टू आर एच एल है। ठीक है, तो बोलेंगे 0 पे ये कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 0। वैसे ये बोल दिया है कि एफ 0 से 8 के बीच में सब जगह कंटिन्यूअस है, तो सबसे पहले हम लोग 0 पे चेक किए, तो 0 पे तो ये कंटिन्यूअस निकला, लेकिन हमको ए और बी का वैल्यू चाहिए था, तो ए और बी कुछ भी निकला नहीं यहाँ पे। ठीक है, एफ 0 भी बी आ गया और आर एच एल भी बी आ गया, तो हमको एफ 0 और इक्वल टू आर एच एल आ गया, मतलब कंटिन्यूअस आ गया यहाँ से, लेकिन कोई वैल्यू ए और बी में से किसी का नहीं निकला। ठीक है, हाँ, ये जो एंड पॉइंट पे जैसे 0 पे ये कंटिन्यूअस होता, और ये इससे वैल्यू कब निकलता, जब आपको 0 यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं होता, और एक और ऐसे दिया रहता, एक और आपको ऐसे दिया रहता, लो थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना के लिखते हैं, आपको दिया रहता है ऐसे, यहाँ पे मान लो इक्वल टू नहीं दे दे और बोल दे कि x इक्वल टू 0 के लिए फंक्शन का वैल्यू 3 है, मान लो अपने से दे दे, तो यहाँ से आपको f 0 का वैल्यू b नहीं बल्कि 3 मिलता, और आर एच एल मिलता b, तो आर एच एल b और f 0 3 मिलता यहाँ पे 3, तो b का वैल्यू 3 निकल के आता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा गिवन नहीं है, यहाँ पे 3 के इक्वल के लिए भी यही फंक्शन, और सॉरी 0 से बड़ा के लिए भी यही फंक्शन, और 0 के लिए भी यही फंक्शन। सो हमको यहाँ से कुछ निकल के आया नहीं, लेकिन हमको अभी तो और आगे है ना, अभी 2 है, 4 है, फिर 8 है। ठीक है, 8 पे भी वैसे कुछ नहीं आएगा, लेकिन हम लोग चेक करते हैं 2 पे और 4 पे। ठीक है, 2 पे और 4 से पे चेक करें, वहाँ पे कंटिन्यूटी का कंडीशन लगाए तो हो सकता है कि वैल्यू आ जाए ए और बी में से किसी एक का। तो चलो 2 पे देखते हैं। ठीक है,
एट एक्स इक्वल टू 2। 2 पे क्या होगा, तो 2 पे सबसे पहले निकाल लो, F2 ही निकाल लो। तो 2 पे इक्वल टू जो है वो ये यहाँ पे लगा है, मतलब इसमें लगा है, तो 2 इसमें पुट होगा तो होगा 3 2 जा 6 प्लस 2 8, 8 हो गया। फिर 2 पे LHL निकालो, LHL मतलब लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और 2 माइनस के लिए मतलब 2 से छोटा के लिए फंक्शन ये है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, तो लिख दो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी, ठीक है। और अब इसमें आपको पुट करना है 2, तो 2 पुट कर लो, क्या आएगा, तो 2 पुट करोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 अब प्लस 2 इंटू ए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2a अब प्लस b, ठीक है, ये आ गया। तो F2 आ गया 8 और LHL आ गया कितना, तो 4 प्लस 2a प्लस b। अब आप निकाल लो RHL, RHL क्या आएगा, तो RHL आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और 2 प्लस के लिए देख लो, 2 प्लस के लिए मतलब 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये है, ठीक है, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 आप लिखो यहाँ पे। वैसे आप F2 और RHL एक साथ निकाल सकते थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखते हैं 3x प्लस 2, ठीक है। तो इसमें 2 प्लस पुट करो मतलब 2, तो 3 2 6 अब प्लस 2, ये भी आ गया 8, ठीक है। तो F2 भी आया 8, RHL भी आया 8 और LHL आया ये, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि f इज कंटिन्यूअस इन 0 to 8, मतलब 0 से 8 के बीच में f तो सब जगह कंटिन्यूअस है, तो 2 पे भी कंटिन्यूअस होगा क्योंकि 2 0 से 8 के बीच में आता है। तो यहां से हम लोग बोलेंगे सिंस fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2, सो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। तो LHL क्या है, LHL है 4 प्लस 2a प्लस बी, तो LHL आ गया यहाँ पे 4 प्लस 2a प्लस बी। RHL और F2 दोनों कितना है, तो RHL और F2 दोनों है 8, तो लिख दो आप 8, तो ये हो गया। 4 को भी उधर भेज दो तो आ गया 2a प्लस बी का वैल्यू 4। ये हो गया ए और बी में इक्वेशन फर्स्ट। अब देखो आप क्या करोगे, तो अब आप निकालोगे 4 पे, ठीक है, 2 पे सबसे पहले हम लोग लिख दिए क्योंकि 2 पे ब्रेक था, 4 पे भी ब्रेक है ये, ठीक है, तो 4 पे ब्रेक है तो 4 पे भी निकालो LHL, ठीक है। अच्छा देखो एक चीज आपको मैं बता रहा हूं, 4 पे जो फंक्शन है वही 4 से जस्ट पहले है, ठीक है, 4 पे जो फंक्शन है वही 4 से जस्ट पहले है, तो F4 और 4 पे LHL एक साथ आप निकाल सकते हो, ठीक है, F4 और यहां पे लिख सकते हो आप एट x इक्वल टू 4, F4 जो होगा वो F4 माइनस के इक्वल होगा, ठीक है, F4 माइनस मतलब 4 पे LHL, ठीक है, और ये दोनों किसके बराबर होगा, तो दोनों F4 और F4 माइनस का वैल्यू चाहिए, तो यहां पे इसमें आपको 4 पुट करना पड़ेगा, मतलब 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 4 प्लस 2, तो ये हो गया 4 3 जा 12 अब प्लस 2, 12 अब प्लस 2 14, ये आ गया F4 एंड 4 पे LHL। F4 माइनस का मतलब होता है LHL एट x इक्वल टू 4, ठीक है। चलो अब निकालते हैं RHL, ठीक है। अच्छा यहाँ पे फंक्शन जो है वो कोई भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में नहीं है, सो आप RHL को बिना लिमिट अप्लाई किए ऐसे लिख सकते हो F4 प्लस, ठीक है, F4 प्लस का मतलब होता है 4 पे RHL, और F4 प्लस कैसे निकालोगे, तो 4 प्लस किस में पुट होगा, तो x ग्रेटर देन 4 के लिए ये फंक्शन है, ठीक है, 2ax प्लस 5b, तो इसमें पुट होगा, तो पुट करो 2ax प्लस 5b में, तो ये हो जाएगा 2ax प्लस 5b, 2ax x के जगह पे 4 अब प्लस 5b, तो ये कितना हो गया 4 2 जा 8a प्लस 5b, तो ये आ गया RHL, और F4 और F4 माइनस आया है 14, ठीक है। तो हमको गिवन है कि ये फंक्शन पूरा 0 से 8 के बीच में कंटिन्यूअस है, तो 0 से 8 के बीच में ही 4 आता है, तो 4 पे भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि सिंस
एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, 4 पे भी एल एच एल इक्वल टू होगा आर एच एल, और ये इक्वल टू होगा एफ फोर के। तो एल एच एल आर एच एल देख लो कितना है, एल एच एल और सॉरी एल एच एल जो है वो है 14, ठीक है, एल एच एल कितना है 14, और आर एच एल पहले एफ फोर लिख देते हैं, ये भी है 14, और आर एच एल कितना है, तो आर एच एल 8a प्लस 5b है, तो ये आ गया 8a प्लस 5b, तो लिख दो 8a प्लस 5b। तो यहाँ से आपको आ गया 8a प्लस 5b इक्वल टू 14, ठीक है, ये आ गया इक्वेशन सेकेंड। एंड इक्वेशन फर्स्ट आया था 2a प्लस बी इक्वल टू 4, तो लिख दो यहाँ पे 2a प्लस बी इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है, ये 1 है, 1 में 2 मल्टीप्लाई कर दो तो 8a हो जाएगा, और सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये हो गया 8a माइनस सॉरी 2a है ना, तो सॉरी 4 मल्टीप्लाई करना होगा, तो 4 इंटू 2 8a, तो 8a माइनस 8a कैंसिल, और 4 मल्टीप्लाई करोगे तो 5b माइनस 4b b, ठीक है, माइनस करना है, और यहाँ पे आप माइनस करोगे 14, अब माइनस 4 4 जा 16, तो 14 अब माइनस 16 माइनस 2, ये आ गया b का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। अब b का वैल्यू किसी में पुट कर दो, 1 में ही पुट कर दो, तो लिख दो फ्रॉम 1 में b पुट करोगे तो आएगा 2a, अब -2 इक्वल टू 4, तो 2a इक्वल टू आ गया 6, और a का वैल्यू आ गया 3। तो देख लो a और b फाइंड करना था, तो a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू आ गया -2, ठीक है। और अच्छा यहाँ पे तो बोल रहा था कि 0 से 8 के बीच में ना, तो 8 पे तो हम लोग चेक किए ही नहीं, तो फटाफट चेक कर लो, ठीक है। तो 8 पे आप चेक करोगे तो क्या आएगा, तो 8 से जस्ट पहले फंक्शन यही है, और 8 पे भी यही है, तो नहीं भी चेक करोगे तो काम चलेगा, ठीक है। मतलब या लिख दो f8 कितना आएगा, 8 पे फंक्शन का वैल्यू कितना आएगा, तो 8 पुट करो तो 2a इंटू 8 टू जा 16a प्लस 5b आएगा, और यही आएगा f8 माइनस, ठीक है, f8 माइनस मतलब फंक्शन का वैल्यू 8 से पहले, तो 8 से पहले भी यही है, और इसी में पुट होगा तो यही सेम आ जाएगा, तो सेम आ गया, तो बोलेंगे कि फंक्शन 8 पे भी कंटिन्यूअस होगा। अगर 8 पे कंटिन्यूअस नहीं होता, ठीक है, a और b का वैल्यू जो आया वो बेकार हो जाता, क्योंकि ये बोल रहा है कि फंक्शन 0 से 8 के बीच में कंटिन्यूअस होना चाहिए, ठीक है। तो एक a एंड b का वैल्यू फाइंड करो, और a और b का वैल्यू तुम फाइंड कर लिए, और मान लो ये अगर 8 पे डिसकंटिन्यूअस हो जाता, तो हम लोग बोलते कि a और b का वैल्यू कुछ भी रखोगे तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस ही होगा, कंटिन्यूअस नहीं होगा, ठीक है। तो खैर यहाँ पे तो ये कंटिन्यूअस के लिए पूछ रहा था, तो कंटिन्यूअस तो होना ही था, ये तो होना ही था। तो आ गया यहाँ पे हमको a एंड b का वैल्यू, a का वैल्यू 3 एंड b का वैल्यू -2। तो आज हम लोग देखें आज के लेक्चर में कंटिन्यूटी इन इंटरवल, ठीक है, क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी देखें, फिर ओपन इंटरवल में देखें, फिर उस पर हम लोग क्वेश्चन भी किए। तो आई होप ये सारा कुछ समझ में आ चुका होगा। तो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो आगे जब देखेंगे तो ही अब आगे हम होमवर्क देंगे। अभी फ़िलहाल पिछले क्लास में ही काफ़ी ज़्यादा होमवर्क दे दिए थे, तो उसी को बनाना है, ठीक है। अगर सारा नहीं बना होगा तो उसको बनाना है, और जो दिक्कत होगा, जो डाउट होगा वो पूछना है, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन जो है सो बन ही जाना चाहिए, कुछ क्वेश्चन जो जिसमें डाउट होगा, जो नहीं बनेगा वो आप पूछ लेना। तो आज के इस लेक्चर को हम करते हैं यहीं पे समाप्त, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक पढ़ते रहो, घर पे रहो, सेफ रहो, हाँ, और पढ़ाई रेगुलर करो, ठीक है। पढ़ाई में थोड़ा सा भी मतलब डाउन नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सब जगह ऐसे ही अभी पढ़ाई चल रहा है, मतलब सब जगह ऑनलाइन ही पढ़ाई चल रहा है, और इसी से मतलब सब कुछ करना है, मतलब 12th बोर्ड पे भी फोकस है, इसी से कर लेना है, और बाकी जो कंपटीशन एग्ज़ाम है उस पर भी फोकस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब कि सारे स्टूडेंट का ऐसे ही चल रहा है, तो ये नहीं सोचना है कि मतलब अभी बंद है तो मैं घर पे बैठे रहूँ या
मतलब कि मस्ती करूं या कुछ भी करूं, ये सब नहीं सोचना। ठीक है, जैसे रेगुलर पढ़ते थे वैसे ही अभी भी पढ़ते रहना है, नहीं तो सारे स्टूडेंट्स आगे निकल जाएंगे, आप पीछे ही रह जाओगे। तो इस बात का ध्यान रखते हुए रेगुलर पढ़ाई करना है, गैप नहीं करना है। ठीक है, और ये ऑनलाइन में तो और फ़ायदा है कि आपको जब मन करे तब पढ़ लो। ठीक है, कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है। जैसे क्लास में होता है कि कभी क्लास में आप बैठे रहते हो लेकिन उस टाइम में मन नहीं करता, लेकिन फिर भी आपको ज़बरदस्ती पढ़ना पड़ता है। नहीं पढ़ोगे तो क्या होगा, वो चीज़ छूट जाएगा, वो कंसेप्ट छूट जाएगा, मिस हो जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे ये चीज़ तो फ़ायदा है कि मतलब कि जब मन तब आप पढ़ सकते हो, रात को भी पढ़ सकते हो, रात को 1-2 बजे भी निकाल के पढ़ सकते हो। ठीक है, और इसका घाटा भी है। ठीक है, इसमें मतलब रेगुलर इंटरेक्शन नहीं होता है, सो मतलब इसका घाटा भी है, तो घाटा भी है तो फ़ायदा भी है। तो जो फ़ायदा है उसका यूज़ करो। हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे करते हैं समाप्त, और मिलेंगे फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।